Hello guys and welcome back to the Foot Talk. So we are back with yet another transfer video और काफ़ी सारी ट्रांसफ़र न्यूज़ निकल के सामने आ रही है रिसेंट दिनों में। और अगर हम कोचिंग की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली अपना मूव कंप्लीट कर लिया है टू मैन सिटी एंड ही इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग्स। और अगर आप देखो सिटी ने आई थिंक गुंडोवान को कोचिंग से रिप्लेस कर लिया है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें हैरी केन की, तो हैरी केन की काफ़ी ज़्यादा रूमर्स थे। सब इनसे पहले वो हैरी केन जो थे वो रियल मैड्रिड से लिंक थे और अभी हैरी केन जो है बायर म्यूनिख से लिंक्ड है। तो हैरी केन जैसा प्लेयर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि हैरी केन जैसे प्लेयर को एक बड़े क्लब के लिए खेलना चाहिए। आइदर वो रियल मैड्रिड होती है या तो वो बायर म्यूनिख होती है। रियल मैड्रिड उनमें इंटरेस्टेड थे, बट जब से एम्बापे के रूमर्स आए स्पेशली और डैनियल लेवी का जो एक नेगोशिएशन करने का जो एक अंदाज है, उसकी वजह से रियल मैड्रिड जो थी वो नेगोशिएशन से पीछे हट गई। बट नाउ बायर म्यूनिख ने उनके लिए फॉर्मल जो बिड है वो स्पर्स को सबमिट करा दी है ओवर 70 मिलियन की और प्लस एड ऑन्स। और अगर आप देखें पर्सनल टर्म बिटवीन हैरी केन एंड बायर म्यूनिख तो एग्री हो चुके हैं। अब अगर मैं हैरी केन की बात करूं तो बहुत से लोग यहाँ पे ये डिबेट करते हैं कि हैरी केन को जो है वो अपना ऑल टाइम प्रीमियर लीग का जो एक टॉप स्कोरर है उसको वो तोड़ना है प्रीमियर लीग में रह के। देखिए नो डाउट अगर मैं अवार्ड की बात करूं, उस रिकॉर्ड की बात करूं तो वो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होगा हैरी केन के लिए। लेकिन हैरी केन के लिए इस वक्त प्योरिटी होनी चाहिए ट्रॉफीज जीतना। और वो चाहे आप रियल मैड्रिड की बात करें या चाहे आप बायर म्यूनिख की बात करें तो वहाँ पे उनको ट्रॉफीज जीतने में कोई मसला नहीं होगा। और हैरी केन इज अ टॉप स्ट्राइकर एंड आई थिंक ही नीड टू प्ले फॉर अ बिग क्लब लाइक बायर्न, रियल मैड्रिड। तो अगर मैं इन सारी डील्स की बात करूं तो अभी तो रिपोर्ट्स यही आ रही है कि स्पर्स ने 70 मिलियन की जो बिड है वो रिजेक्ट कर दी है और वो ये कह रहे हैं कि हैरी केन इज नॉट फॉर सेल। आई थिंक इट्स जस्ट अ स्टार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। जिस तरीके से नेगोशिएशंस आगे बढ़ती रहेंगी स्पर्स के पास और कोई चारा नहीं होगा। क्योंकि अगर आप हैरी केन की बात करें तो हैरी केन इससे पहले रियल मैड्रिड से लिंक थे और उससे पहले वो मैनचेस्टर यूनाइटेड से लिंक थे। अब अगर स्पर्स ये चाहती है कि हैरी केन जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड चले जाए बायर्न से बेहतर, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो इतना अफोर्ड कर सकते हैं। और ऊपर से अगर आपको कोई प्राइस टैग भी ऑफर कर रहे हैं, नेक्स्ट सीजन वो फ्री में किसी प्रीमियर लीग क्लब को ज्वाइन कर लेंगे, तो उससे बेटर मेरे ख्याल से यही है कि स्पर्स निगोशिएट करें। और मेरे ख्याल से इट्स जस्ट स्टार्ट ऑफ द नेगोशिएशंस। अभी 70 मिलियन की बिड उन्होंने रिजेक्ट की है, बट इफ बायर म्यूनिख कम्स विद अ बेटर ऑफर देन आई थिंक थिंग्स विल बी अ लॉट मोर इंटरेस्टिंग। और प्लस अगर स्पर्स अगर सेल करने को राजी नहीं होती हैरी केन को, तो मेरे ख्याल से हैरी केन को अपनी फोर्स मूव जो है वो फोर्स करनी चाहिए बिकॉज ही डिजर्व्स टू प्ले फॉर द बिग क्लब। और रिपोर्ट्स यही है कि बायर म्यूनिख अपना जो नेक्स्ट बिड है वो तैयार कर रही है हैरी केन के लिए। सो इंटरेस्टिंग डेज और देखना होगा कि स्पर्स किस तरीके से हैरी केन को कन्विंस कर पाती है या किस तरीके से वो कोशिश करते हैं कि वो रोक पाते हैं या वो अफोर्ड कर सकते हैं कि हैरी केन जो है वो फ्री में चले जाए या तो वो 100 मिलियन की जो एक प्राइस टैग है वो लेना चाहेंगे। ये तो हमें वक्त बताएगा, विल सी व्हाट हैपेंस। और सेकंड अगर मैं अपने न्यूज़ की बात करूं तो वो न्यूज़ निकल के आ रही है गार्डियोल की। गार्डियोल जो है वो एक बहुत ही ज़बरदस्त सेंटर बैक है। वो 19-20 साल के सेंटर बैक है एंड ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और अगर मैं गार्डियोल की बात करूं तो गार्डियोल जो है वो काफ़ी सारे क्लब से लिंक्ड रहे। वो लिवरपूल से भी लिंक्ड रहे, वो रियल मैड्रिड से भी लिंक्ड रहे। बट ऑब्वियसली आई डोंट थिंक कि लिवरपूल का इतना पैसा स्पेंड करने का कोई इरादा है। दे नीडेड अ डिफेंडर और मुझे लगता है कि आइदर गार्डियोल या टिम्बर जो भी आर्सेनल जा रहे हैं उनके लिए उनको ट्राई करनी चाहिए था। बट अभी जो है गार्डियोल के रूमर्स यही चल रहे हैं कि वो मैन सिटी से काफ़ी ज़्यादा लिंक्ड है। पर्सनल टर्म जो है वो एग्री हो चुके हैं सिटी और गार्डियोल के दरमियान। और अगर मैं प्राइस टैग की बात करूं तो प्राइस टैग गार्डियोल का काफ़ी ज़्यादा है, 100 मिलियन का प्राइस टैग है। बट आई थिंक आजकल की मार्केट यही है। अगर आप देखो तो बेलिंगम भी जब आए थे तब वो भी एक्सपेंसिव साइनिंग थे, क्योंकि आजकल की मार्केट में अगर आपको एक टॉप क्लास, अगर आपको सेंटर बैक, अगर आपको मिडफील्डर, कोई भी आपको टॉप क्लास प्लेयर चाहिए तो आपको स्पेंड करना पड़ेगा।
अगर आपको फ्यूचर अपना सिक्योर करना है तो इस मार्केट में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आई थिंक अगर मैं सिटी की बात करूं तो सिटी जो है वो वेरी स्मार्टली कांसेलो और कायल वॉकर को रिप्लेस कर रही है। कायल वॉकर की भी काफ़ी रिपोर्ट्स आई थी कि वो बायर म्यूनिख से लिंक्ड है, वो शायद बायर म्यूनिख चले जाए। तो अगर हम देखें सिटी को तो स्टोन्स जो है वो राइट बैक पोजीशन पे खेल लेते हैं और वो आई मीन टेक्टिकल जो एक शिफ्ट होते हैं उनका एक मिडफील्ड में। तो सिटी को अगर आप देखो तो वो हर साल अपने स्क्वाड में शफल करते रहते हैं और यही उनकी खासियत है और यही इनकी सक्सेस का राज है कि वो एक स्क्वाड के साथ कभी भी नहीं जाते। पेप गार्डियोला के पास अगर कोई एक प्लेयर जाता है और अगर वो पेप गार्डियोला को सिर्फ इतना कह दे कि आई वांट टू लीव, आई थिंक पेप गार्डियोला उनको फोर्स नहीं करते। इतने अच्छे प्लेयर्स हैं मार्केट में, आप उनके लिए जा सकते हो। आई थिंक गार्डियोला इज वन ऑफ द टॉप सेंटर बैक्स और वो एक बहुत ही जबरदस्त फ्यूचर है। इट विल बी अ वेरी गुड साइनिंग फॉर मैन सिटी। अब अगर मैं थर्ड अपने ट्रांसफर की बात करूं तो वो ट्रांसफर है अर्दा गुलेर का। अर्दा गुलेर की अगर हम बात करें तो वो काफ़ी ज़्यादा क्लब से लिंक्ड है, वो बार्सिलोना से भी लिंक्ड है, वो AC मिलान से भी लिंक्ड है, वो रियल मैड्रिड से भी लिंक्ड है इंटरेस्टिंगली। और अगर आप देखो तो अर्दा गुलेर का ये है कि उनको स्टार्टिंग 11 में खेलना है। तो स्टार्टिंग 11 का जब उनसे प्रॉमिस है वो उनसे AC मिलान कर रही है, क्योंकि अगर आप AC मिलान की टीम को देखें तो एक अच्छी तरीके से उनको डेवलप कर सकते हैं और वो भी यही चाहते हैं कि वो एज अ स्टार्टर खेले। अब अर्दा गुलेर की अगर हम बात करें तो वो एज अ राइट विंगर ज़्यादा खेलते हैं और वो वाइट की तरफ ड्रिफ्ट ज़्यादा करते हैं। रियल मैड्रिड की भी उनसे नेगोशिएशंस हुई है, बार्सिलोना की भी उनकी नेगोशिएशंस हुई है। डेको जो है वो पर्सनली इस डील में इन्वॉल्व है और अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के तहत कि रियल मैड्रिड उनमें इंटरेस्टेड है और रियल मैड्रिड किलियन एम्बापे से ज़्यादा इस समय अर्दा गुलेर में इंटरेस्टिंग है। दैट्स समथिंग इंटरेस्टिंग। और अगर मैं अर्दा गुलेर की बात करूँ तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स तो यही आई है, अब ओबियसली हमें पता नहीं है कि वो ओजिल के टाइम से रियल मैड्रिड को फॉलो करते हैं और वो रियल मैड्रिड ड्रीम है उनका रियल मैड्रिड के लिए खेलना, लेकिन उनकी एक कंडीशन है और वो कंडीशन ये कि उनको वर्स्ट टीम में खेलने। अब अगर अब रियल मैड्रिड की बात करें तो रियल मैड्रिड की उनको सजेशन यही है कि आप एक साल वहीं पे खेलें जहाँ पे आप है, फिर नेक्स्ट साल से हम आपको फर्स्ट टीम में ले आएंगे। बट उनकी जो है वो यही है कि उन्होंने फर्स्ट टीम के लिए खेलना है। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग कि किस तरीके से रियल मैड्रिड उनको कन्विंस कर पाती है। उनका जो रिलीज क्लॉज है वो 18 मिलियन है, बट एक रिपोर्ट्स ये भी आई थी कि उनके फादर जो है, उनके एजेंट जो है, वो 20 मिलियन डिमांड कर रहे हैं एक कमीशन फीस। तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी रियल मैड्रिड उनको किस तरीके से कन्विंस कर पाती है और इट विल बी अ डिफिकल्ट ऑब्वियसली। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे तो मेरे ख्याल से आप अगर अर्दा गुलेर को साइन कर रहे हैं तो आप उनको कन्विंस करें या तो आप उनको ऐसी टीम में लेके जाएं जहां पे उनको मिनट्स मिले। ऑब्वियसली डॉर्टमुंड के साथ हमारे रिलेशंस काफ़ी बेहतर है, हमारे प्लेयर्स काफ़ी लोन पे गए। आप अशरफ हकीमी की बात करें या आप दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो वी हैव अ बेटर रिलेशंस विद डॉर्टमुंड। और अगर डॉर्टमुंड की बात करें तो किस तरीके से यंग टैलेंट्स को निखारते हैं वो हम सबको पता ही है। तो अगर रियल मैड्रिड उनको किसी ना किसी तरीके से कन्विंस कर पाती है कि वो डॉर्टमुंड के लिए खेलेंगे तो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर रियल मैड्रिड। और देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में क्या होता है, बट फॉर नाउ लग यही रहा है कि रियल मैड्रिड इज मच मोर इंटरेस्टेड और डील में वो काफ़ी हद तक जो है वो कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो विल सी कि अर्दा गुलेर किस तरफ जाते हैं और इंटरेस्टिंग होगा हैरी केन का फ्यूचर देखना कि हैरी केन का फ्यूचर किस करवट बैठता है। यही थी आज की ट्रांसफर रिपोर्ट्स और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम, पीस।